Class 12th, exercise 2.19. If one of two electrons of a H2 molecule is removed, we get a hydrogen ion H2 पॉजिटिव। तो यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब मुझे क्या कहा है क्वेश्चन में, मेरे पास H2 का मॉलिक्यूल है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम। अब इन दोनों से मिलके मेरे पास H2 मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मेरे पास दो एटम थे, तो हमें मालूम है एक एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिमिलर वे से इधर भी एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन मतलब H2 के पास दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसने क्या किया, वन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अब इन दो इलेक्ट्रॉन में से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें फ्रॉम द सिस्टम, तो अब ये हमारे पास नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, ये कहीं हमने रिमूव करके दूर भेज दिया। देन वी गेट, अगर जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H2 पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कैसे आया, देखिए पहले H2 के पास दो ही इलेक्ट्रॉन थे तो दो ही प्रोटॉन थे, वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। अब मेरे पास H2 मॉलिक्यूल के पास दो प्रोटॉन बच गए और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर लिया। अब जो ये प्रोटॉन बचा, इसका साइन हमें शो हो गया अपने H2 के ऊपर। सो नेक्स्ट देखते हैं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2 प्लस आयन द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके कहने का क्या मतलब है, अगर तक ग्राउंड स्टेट में रफली है ना, मेरे पास दोनों प्रोटॉन के बीच सेपरेशन कितना आ गया, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम ईच प्रोटॉन। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस मॉलिक्यूल नाउ, उसका सेपरेशन है ना, लाइक वो किसी भी टाइम कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। क्योंकि ये ऑर्बिट है, ये फिक्स पाथ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का। तो ये होता है कि परसेंटेज की 90% चांसेस ये है कि यहाँ पे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसने कहा है कि ये कंडीशन मान लो है ना, कि जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन बचा, अब उसका सेपरेशन फ्रॉम ईच प्रोटॉन मेरे पास क्या है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम बोथ द प्रोटॉन्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हमें अब इस सिस्टम की, जो हमारे पास सिस्टम बना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और यहाँ पे उसने एक चीज़ और की है, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम इसका आंसर दे देते हैं कि हम अपनी स्पेसिफाई कर देते हैं जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर का बेस है, वो बेस यही है कि हम हमेशा ही कंसीडर करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट इन्फिनिटी वो जीरो होगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आप देखिए, अब मैं अगर सिस्टम को थोड़ा सा अच्छे से बना लूँ, ये मेरे पास लेट Q1 चार्ज, यहाँ पे मेरे पास लेट प्रोटॉन 1 था, लेट इट बी माई Q2 चार्ज प्रोटॉन 2, और यहाँ पे मेरे पास चार्ज Q3, यहाँ पे क्या था मेरे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो अब हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस भी गिवन है, ये कितना था 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमें गिवन था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलर वे से ये भी हमारे पास गिवन था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये बन गया 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब देखिए Q1 पे मेरे पास कितना चार्ज है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, एंड Q3 पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 3 चार्ज सिस्टम है। तो 3 चार्ज सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें गिवन है इक्वेशन 2.26 इन NCERT बुक। अब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मेरे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, और आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Q1 का Q3 के साथ भी हम कनेक्शन बना सकते हैं, Q1 का हमारे पास Q2 के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। सो Q1 इंटू Q2, सो प्रोडक्ट हो गए दो चार्जेस का अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, Q1 टू Q2
इसे मैं नाम दे लेता हूँ R122 डिस्टेंस, ठीक है जी। सो R122 प्लस, अब मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, Q1 इंटू Q3। सो Q1 इंटू Q3, अब इसे डिस्टेंस नाम ले लेते हैं R123 प्लस, अब मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बच सकता है, सिर्फ देखिए मेरा Q1 के साथ Q3 भी हो गया, या आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं Q3 का Q1 के साथ भी हो गया। इस तरह Q1 इंटू Q2 Q2 Q1, ये कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। अब मेरे पास बस एक कॉम्बिनेशन बच रहा है Q2 इंटू Q3। सो अब Q2 इंटू Q3, अब इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 to 3 R223। सो ये मेरा फार्मूला है जो मुझे बुक में दिया हुआ है, 2.26 इक्वेशन इन एनसीईआरटी बुक, तो वह आप उसे भी रेफर कर सकते हैं एक बार। सो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सो यू, अब हमें मालूम है 1/4πε की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। सो अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 मेरे पास भी पॉजिटिव है, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, प्लस अब Q1 की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। Q3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। सो इंटू नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 1 एंगस्ट्रॉम, सीधा सीधा ही लिख देते हैं हम 10⁻⁻10 मीटर। सो प्लस अब Q2 मेरे पास कितना था, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q3 कितना नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अब इनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी कितना है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अब अगर मैं 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2.56। सो u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 2.56 इंटू, अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10⁻⁻19 10⁻⁻90, तो पावर्स ऐड हुई तो 10⁻⁻38 बन गया अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 1.6 इंटू -1.6, तो ये बन जाएगा मेरे पास -2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 10⁻⁻10। सो अब ये रह गया, तो यहाँ पे भी प्लस 1.6 मल्टीप्लाई विद -1.6, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 10⁻⁻10। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब 2.56 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1.5 से तो मेरे पास आ रहा है 1.706। अब देखिए ये पावर यहाँ नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव हुई तो इसमें ऐड हुई तो मेरे पास 10⁻⁻28 बच जाएगा। सो यहाँ पे तो सीधा सीधा मेरी पावर ऊपर जाके पॉजिटिव होके इसमें प्लस ही होनी है। सो नेगेटिव 2.56 इंटू 10⁻⁻28। सो अब ये बच्चे टर्म हमारी लास्ट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या नेगेटिव 2.56, ये भी ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगी, सो 10⁻⁻28। फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, लाइक अब देखिए 10⁻⁻28 10⁻⁻28 10⁻⁻28 ये सभी में है, तो इसे मैं कॉमन आउट ले लूँ। सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, कॉमन आउट हमने क्या ले लिया 10⁻⁻28 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा 1.706 माइनस 2.56 माइनस 2.56। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻28 अपॉन 1.706 माइनस 5.12। अब ये पॉजिटिव टर्म होगी, ये नेगेटिव टर्म होगी, तो इन्हें फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 3.414। सो अब यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे भी मेरे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब अगर मैं 9 को -3.414 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव
33.726 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन फॉर्म ऑफ जाउल। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। लाइक हमें मालूम है रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होता है। अब डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जाउल। अब जाउल की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ जाएगी। सो -30.726 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10⁻⁻19 है, ऊपर भी मेरे पास 10⁻⁻19 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 30.726 को अगर मैं 1.6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास u कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव था ही, सो नेगेटिव 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर था इन जाउल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।